तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री में पहला चैप्टर है हमारा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम का मतलब समय की शुरुआत से। इस चैप्टर को आप एक दूसरा नाम भी दे सकते हो, आप चाहिए तो ब्रैकेट में लिखिए, समय की शुरुआत से जो लिखा होगा उसके ब्रैकेट में लिखिए मानव का धरती पर विकास। ठीक है, मानव का धरती पर विकास, इसको मानव का क्रमिक विकास भी कहा जाता है, ह्यूमन एवोल्यूशन ऑन द अर्थ, यानी कि धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि धरती पर, पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसी हुई, इसी टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप कि इंसान को आप ब्रीफली जानोगे। कभी कभी हम आम भाषा में कह देते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में लोग कह देते हैं कि जी इंसान पहले बंदर था। तो यहाँ पर देखो, पहले ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा, अगर आप मैं जनरली सामान्य भाषा में कहूँ जैसा लोग कहते हैं, तो पहले हम 4 पैरों पर चलते थे। ये मत सोचना कि हम चलते हैं, हम जिनसे विकसित हुए वो 4 पैरों पर पहले चलते थे और उनको कहा जाता है प्राइमेट। ध्यान रखिएगा, प्राइमेट। डिटेल बहुत सारी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, तो लाखों सालों पहले जो है, आज से लगभग 56 लाख साल पहले इंसान जैसा दिखने वाला कोई प्राणी इस धरती पर एक तरह से अस्तित्व में आया। इंसान जैसा दिखने वाला कोई प्राणी धरती पर 56 लाख साल पहले अस्तित्व में आया। और उससे पहले कहते हैं कि जब धरती पर जितने भी जीव हैं उनमें से एक वर्ग होता है स्तनधारी जीव, जिनको मैमल्स कहा जाता है। उन्हीं मैमल्स के अंदर से एक कैटेगरी, एक वर्ग डेवलप होता है जिसे प्राइमेट यानी कि जिसे नर वानर कहा जाता है। प्राइमेट यानी कि नर वानर, यानी इंसान और बंदर दोनों के लक्षण हैं। तो धरती पर जो है लगभग लाखों सालों पहले नर वानर यानी प्राइमेट नाम की एक कैटेगरी, लगभग 3 करोड़ 60 लाख साल पहले, लगभग 3 करोड़ 60 लाख साल पहले कैटेगरी डेवलप होती, जिसे हम प्राइमेट कहते थे। ये प्राइमेट ऐसे जीव थे जो कि 4 पैरों पर चलते थे, तो इस जीव को आप प्राइमेट मान सकते हो। धीरे धीरे इस जीव ने जो है एवोल्यूशन यानी इसका विकास होना शुरू हो गया और धीरे धीरे यही ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट होते आते हो आप देख सकते हो। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। उसने 2 पैरों पर चलना शुरू किया, उसने हथियार बनाना शुरू कर दिया, उसने शिकार करना शुरू कर दिया और डेवलप्ड होते होते वो इंसान आज मॉडर्न ह्यूमन में आ चुका है। तो अगर आप इमेज में दिखाए गए इतनों को नाम देना चाहोगे तो इसको आप क्या कहोगे? यहाँ पर इन सब को आप कहोगे यह इंसान, ये क्या है? ह्यूमन है। और ह्यूमन में भी ये सैपियंस है। ह्यूमन में भी इतने जो कैटेगरी जो मैं सर्कल कर रही हूँ, सैपियंस है, होमो सैपियंस है, यानी कि ये बुद्धिमान मानव इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बुद्धिमान मानव कहा जाता है। और ये जो 3 कैटेगरी आपको दिखाई जा रही है, इनमें से जो पहली कैटेगरी है इसको आप कह सकते हो कि प्राइमेट एक है, प्राइमेट इसको कहा जाता है, या नर वानर कहा जाता है। ठीक है, इससे हम विकास हमारा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं छोटी सी डिटेल आपको दी है, आगे बढ़ते हैं। अगले इमेज में आप फिर से देखोगे कि मनुष्य की उत्पत्ति धरती पर कैसी। आप देख सकते हैं पहले मनुष्य लाखों सालों पहले जो जिस प्रजाति से उसका विकास हुआ वो एक तरह से वानरों के लक्षण थे उसमें। बंदर नहीं कह रहा हूँ, उसको एप्स कहा जाता है, वानरों के लक्षण थे उसमें। ठीक है, धीरे धीरे उसने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। ये लाखों सालों में प्रक्रिया हुई। तो आज का जो मॉडर्न ह्यूमन है, आज का जो मनुष्य है धरती पर, उसका लाखों सालों में विकास हुआ है और उसका विकास क्रमिक रूप से यानी धीरे धीरे हुआ है। इस बीच में उसकी कई प्रजातियां बीच में आई और वो प्रजातियां लुप्त हो गई। आज का जो इंसान है उसे मॉडर्न ह्यूमन यानी आधुनिक मानव कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया होगा, जिसमें लिखा होगा कि आज से कितने साल पहले धरती पर मनुष्य जैसा इंसान आया। तो बच्चों पहले आप इमेजेस को देखते रहिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आज से कितने साल पहले। तो आज से बच्चों लगभग 56 लाख साल पहले, आज से लगभग 56 लाख साल पहले आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा 5.6 MYA यानी कि मिलियन ईयर एगो। 56 लाख साल पहले धरती पर इंसान जैसा दिखने वाला कोई प्राणी अस्तित्व में आया था और उसका नाम था, उस प्राणी का नाम था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो यहाँ पर, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। उसका नाम क्या था? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जो कि इंसान जैसा दिखता था। उसके शरीर पर बहुत सारे बाल होते थे, वो पेड़ों पर भी रह सकता था, लेकिन वो 2 पैरों पर चलता था। वो 4 पैरों पर भी चल सकता था, लेकिन वो 2 पैरों पर चलता था, सीधा खड़ा होकर चलता था। वो क्या था ना, उसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथिकस था वो। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म यानी फॉसिल माना जाता है, जिसकी खोज, जिसका जो है पीरियड जो है 56 लाख साल पहले था, जो इंसान जैसा दिखता था। अब इसकी साइंटिफिक कैटेगरी भी है, जो आगे हम डिटेल में जब चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं सारी कैटेगरी बताऊंगा कि ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है प्राइमेट जो है एक ऑर्डर आता है, उसके अंदर आता है और इसको होमोनिड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? होमोनिड कहा जाता है, जिसकी डिटेल हम आगे लेंगे, ये आपको बताया जाएगा। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि ये
जो सीधा खड़ा होकर चल रहा है ये एक तरह से इंसान जैसा दिखता है। ये इंसान जैसा दिखता है तो इसके लिए इसको कहा जाता है, इसको ये भी कहते हैं कि नर मानव, यानी कि ये नर वानर, वानर कहते हैं इसको, वानर, नर वानर इसको कहा जाता है ना। तो ये एक बंदर ही है, लेकिन जब लक्षण, बंदर मतलब वानर यानी ऐप है, लेकिन इसके अंदर जो सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो सारे लक्षण इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं वो लक्षण ह्यूमंस के कुछ मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पुराना फॉसिल जो अभी तक हमें मिला है ऑस्ट्रेलोपिथिकस मिला है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा ये प्रिमिटिव मैन था, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म मिली है हमको। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक स्कल है, यानी कि एक खोपड़ी है, और इस खोपड़ी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोपड़ी है, जो मैंने इंटरनेट से इसको डाउनलोड किया था। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जो स्कल यहाँ पर दिखाया गया है, ये इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस को हिंदी में कह सकते हो आप एक तरह से वानर था, एक नर वानर कह सकते हो, है ना। दक्षिणी वानर इसको कहा जाता है। अगर ट्रांसलेशन करोगे तो ऑस्ट्रल मतलब साउदर्न, पिथिकस मतलब वानर, वानर मतलब ऐप, यानी कि साउदर्न ऐप, यानी कि इसके अंदर जो है वानर जो होते हैं ना, जो कैटेगरी होती है चिंपैंजी वगैरह, इनको ऐप्स के अंदर डाला गया, वानरों के अंदर डाला गया, बंदर नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो एक कैटेगरी होती है जो 2 पैरों पर चल सकती थी, 4 पैरों पर भी चलते थे उस ज़माने में, पेड़ों पर रह सकते थे। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस वही साउदर्न यानी कि दक्षिणी वानर कहा गया है। ये सबसे पुराना फॉसिल है 56 लाख साल पहले का। ठीक है, मानव जैसा दिखता था ये। विकसित होते होते अगर हम कहेंगे तो लगभग कुछ शायद ऐसा भी हो सकता था, ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस ऐसा दिखता रहा होगा, यानी ह्यूमन हो सकता था 56 लाख साल पहले का ऐसा रहा होगा। ठीक है, अब और इमेजेस की तरफ हम जाएंगे, उसकी डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। देखिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में क्या लिखा है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो कि 56 लाख साल पहले का एक जीवाश्म हमें मिला है, जिसको हमने इंटरनेट पर जानकारी मिलेगी तो उसको शायद लूसी भी नाम दिया गया है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिला है। यह वानर मानव था, यानी कि यह था ऐप ह्यूमन था। ये मतलब ऐप ह्यूमन मतलब ह्यूमन का प्रारंभिक रूप है बहुत पहले का, और इसको वानर कहा गया है, तो बंदर ऐप ही है। यह होमोनिड से मिलता जुलता था। तो होमोनिड की कहानी आपको आगे बताई जाएगी कि किस किस कैटेगरी से होमोनॉइड से होमोनिड निकलता है, वो आपको आगे बताएंगे। तो 56 लाख साल पुराना तक यह लाख साल पहले तक यह पाया जाता था। और यह जो है ऐप्स यानी वानरों, वानर जो एक कैटेगरी है, ऐप्स एक कैटेगरी है, उनके बीच में और ह्यूमंस के बीच में कैटेगरी है। यानी कि न तो ये कम्प्लीटली ये ह्यूमन है, ह्यूमन तो है नहीं ये कम्प्लीटली, और न तो कम्प्लीटली ये कोई वानर ही था। इनके बीच में एक कैटेगरी थी, यानी कि हम यहाँ ऐप है, ऐप के बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस आता है, और धीरे धीरे ह्यूमन के रूप में बाद में फॉर्मेशन का एक कैटेगरी है डेवलप होने का ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है, तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि यह जो है सीधा खड़ा होकर चलता था। यह चलता था सीधा खड़ा होकर। यह पहला वानर मानव था जो सीधा चलता था, सबसे बड़ी बात। ठीक है, वानर को अगर आप बंदर भी मान लो तो थोड़ी देर के लिए चलेगा, लिखना कहीं मत, पर यह सीधा खड़ा होकर चलने वाला पहला वानर मानव यानी ऐप ह्यूमन था। ह्यूमन ऐप था जो कि सीधा खड़ा होकर चलता था। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर बताया गया। अब आगे देखते हैं कुछ और इमेजेस के थ्रू हम ह्यूमन एवोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं, और जिससे हमें काफ़ी कुछ जानकारी और मिल जाएगी। अब आप अगर इंसान के जीवन को समझना चाहते हो बच्चों, तो हुआ क्या, लाखों सालों के अंदर जो है इंसान की कई प्रजातियां आई, उन प्रजातियों का विकास हुआ, कई प्रजातियां गायब हो गई। तो इस दौरान इंसान ने बहुत सारे तरीक़ों से अपना जीवन यापन किया लाखों सालों में। जैसे कि आप स्क्रीन पे एक इमेज देख पा रहे होगे, इस इमेज में आप ध्यान से देखना, तो ये बहुत सारे इंसान हैं बेचारे, इनने शरीर पर मांस के कुछ लपेट रखा है, कोई शिकार करके ला रहा है। यहाँ पर सर्कल जो मैं कर रहा हूँ देखिए, शिकार करके कंधे पे कोई जानवर को मार के ह्यूमन बींग्स ला रहे हैं, गुफाओं में रह रहे हैं। तो कुल मिला के आदि मानव जो है लाखों सालों के दौरान गुफाओं में भी रहना शुरू कर दिया था। उसमें गुफाओं में रहता था, गुफाओं में समूह में भी रह रहे थे, ग्रुप्स में रह रहे थे। कुछ लोग शिकार करके ला रहे थे, तो कलेक्ट करेंगे इस शिकार को। यहाँ पर खाल निकाली जा रही किसी जानवर की, इस तरह से रह रहे थे। यहाँ पर आप देखिए कि रात को कोई ये अर्ली ह्यूमन है, आदि मानव जो है, जो भी स्पीसीज़ है आदि मानव, जो रात को आग का जब इन्वेंशन हुआ होगा तो शिकार को पकाकर इन्होंने खाना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हो लाखों सालों के दौरान आग का भी आविष्कार किया, समूह में रहना शुरू कर दिया है, इसके अलावा पका कर खा रहे हैं। तो हर चीज़ एक इन्वेंशन है, आदि मानव ने लाखों सालों में ये किया। यहाँ पर देख सकते हो आपकी बुक में लिखा हुआ कि आदि मानव ने लाखों सालों के दौरान यानी ह्यूमंस ने लंबे लाखों सालों की हिस्ट्री के दौरान कैसे खाना खाया। तो उसने स्कैवेंजिंग भी की और हंटिंग भी की। तो यहाँ पर इस चित्र को आप
आप स्कैवेंजिंग भी मान सकते हो और इसको हंटिंग भी मान सकते हो। तो यहाँ पर देखिए उसने हंट किया है, उसे डियर को मारा है, हिरन को मारा है, तो हंट कर रहा है। वहाँ पर बहुत सारे जानवर पीछे भी दिख रहे हैं, तो इसने शिकार किया। अगर मरा हुआ जानवर होगा तो स्कैवेंजिंग माना जाएगा, यानी पहले से मरे हुए जानवरों को मांस को निकालना, उसको स्कैवेंजिंग कहा जाता है। जैसे चील, कौवे, गिद्ध जो होते हैं पहले से मरे हुए जानवरों की मीट को खाते हैं, तो उसको स्कैवेंजिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आदि मानव है और ये जो हज़ारों लाखों सालों पहले ये स्कैवेंजिंग कर रहा है और हंटिंग भी कर रहा है। अगले इमेज में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 3 जो है आदि मानव या प्रिमिटिव मैन खड़े, और जिराफ जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, जेब्रा जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, उसको वो या तो पहले से मरा हुआ है या इन्होंने मारा। तो यहाँ पर हंटिंग प्लस जो है स्कैवेंजिंग दोनों एक साथ हो सकती चल रही है। तो मोस्टली ये हंटिंग मान सकते हैं, हंटिंग कर रहे, तो हंटिंग पर डिपेंड था, शिकार करता था आदि मानव। अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स ने के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, तो उनके बारे में जानकारी हमें केव पेंटिंग्स या गुफा चित्रकारी से मिलती है। तो आदि मानवों के द्वारा बनाई गई गुफा चित्रकारी को आप देख सकते हो, जैसे इस चित्र में आपको दिखाया जाएगा। लगभग 25 से 30 हज़ार साल पहले के चित्र हैं, गुफाओं में बनाए गए, जो आदि मानव ने बनाए थे। और इसमें आप देख सकते हो हिरन यहाँ पर एक बनाया गया है, ठीक है, और यहाँ पर तीर चला रहा है कोई, यहाँ पर धनुष और तीर बना हुआ है, एरो एंड बो बनी हुई है, और यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स का शिकार कर रहा था। दिखाना चाह रहे थे ये हंटिंग कर रहे थे ये, और बहुत पुराना चित्र है, किसी गुफा में, शायद भारत में ये मिला हुआ है, भीमबेटका ये हो सकता है। इस तरह भीमबेटका की गुफाओं के और चित्र आप देख सकते हो। यहाँ पर जहाँ तक आप देखोगे तो ह्यूमन्स दिखाए जा रहे हैं, धनुष को लेकर के खड़े हैं, यहाँ पर शायद घोड़ा है यहाँ पर। तो इस तरह से जानवरों का शिकार करते हुए यहाँ पर दिखाई दे, तो हंटिंग और गैदरिंग पर वो डिपेंडेंट थे। अगर हम बात करते हैं इंसान ने कैसे अपना जीवन यापन किया, तो स्टोन टूल्स आप यहाँ पर देख सकते हो, जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, शार्पन एज वाले स्टोन टूल्स हैं, यानी धारदार हथियार बनाए उन्होंने पत्थरों से, क्योंकि मेटल का तो नॉलेज था नहीं, धातु का नॉलेज था नहीं उनको हज़ारों सालों पहले। मैं आपका लगभग 10-15 हज़ार साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस समय उन्होंने पत्थर के ऐसे नुकीले औजार बहुत सारे बनाए जो हमें मिल जाते हैं। अब हम जब कहीं सर्च करते हैं आर्कोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन, तो ऐसे पत्थर के औजारों से मांस को खुरचा, मांस को काटा, उससे मीट काट के खाई, उसके पीसेस किए जानवरों को मारने में। तो ये बहुत सारे स्टोन टूल्स आज भी हमें मिल जाते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर, मैं आपको एक इमेज के थ्रू दिखाना चाहूँगा, जैसे लिखा कि मानव जाति की विकासीय अवस्थाओं के चित्र हैं। तो देखिए बच्चों, ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो सबसे पुराना मानव जीवाश्म या मानव जैसा जीवाश्म मिलता है, जो सीधा खड़ा होकर चलता था, तो 5 लाख साल पहले तक वो एग्जिस्ट करता था, फिर वो गायब हो गया। ठीक है, ग्लेशियन पीरियड कहा जाता है, जब बर्फ़ पिघलने लग गई धरती की, तो कहा जाता है ऐसा। तो आगे इसकी डिटेल आपको बता देंगे। एक है होमो हैबिलिस, इंसान की एक प्रजाति का नाम है होमो हैबिलिस, जो कि औजार बनाने में बहुत एक्सपर्ट होता था ये होमो हैबिलिस, ठीक है, नुकीला औजार बनाता था। एक प्रजाति है इंसान। होमो इरेक्टस, जो सीधा खड़ा होकर बहुत परफेक्टली चलता था, होमो हैबिलिस। और ये जो है इसने और कुल्हाड़ियाँ बनाई पत्थर से बनी हुई, और पत्थरों से अच्छे से, ताकि शिकार करने में उनको आसानी हो सके। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो पत्थर से बनाता तो था, लेकिन बहुत अच्छे औजार नहीं बनाता था। तो सीधा, लेकिन ये क्या था, नर वानर था ये इंसान जैसे, इसमें गुण थे थोड़े बहुत। और कपी मानव, यानी इसको ऐप ह्यूमन कहा गया है। इसके अलावा होमो हैबिलिस की बात करोगे तो हंटर और हंटिंग एंड गैदरिंग होमो हैबिलिस करने लग गया था। एक प्रजाति होमो इरेक्टस था, ये बड़े बड़े जानवरों को मारने लग गया था। तो डेवलपमेंट की अगर आप फॉर्म देखोगे तो हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस एक प्रजाति है इंसान की, जो 56 लाख साल पहले डेवलप हुई थी, कहीं ना कहीं इंसान से जुड़ा हुआ है, सीधे खड़े होकर चलने लग गया था ये। उसके बाद धीरे धीरे होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस तक हम आगे बढ़ गए थे। ये मैं बहुत शॉर्ट में इस वीडियो को मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और जल्दी बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे किस तरह से कई तरीके से ह्यूमन्स ने बाद में अपने स्टोन टूल्स बनाने स्टार्ट किए थे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन्स को इमेज जो गूगल से मैंने डाउनलोड की है, ये किस तरह से स्कैवेंजिंग, देखिए हड्डियाँ देख सकते हो यहाँ पर, तो जानवरों की हड्डियों को निकाल रहे हैं, तो स्कैवेंजिंग कर रहे हैं। इनको शायद हंटिंग नहीं करके बजाय इन्होंने स्कैवेंजिंग की है, मरे हुए जानवर का मांस निकाल रहे हैं ताकि कुछ खा सकें। यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन्स, अर्ली ह्यूमन्स जो हम प्रिमिटिव मैन बोल सकते हैं, यहाँ पर कर रहे हैं मांस को, मीट को आग में भून कर ये खा रहे हैं। यहाँ पर भी शिकार किया जा रहा है कम्युनिटी में। देखिए पत्थर के औजार इनके हाथों में है। तो पहले इंसान ऐसा था, हज़ारों लाखों सालों पहले, खुद ही एक एनिमल है अपने आप में देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो 2 पैरों पर चलने लग गया। वो चूँकि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये इस तरह से पत्थरों से भी और फिजिकली भी अटैक करके जानवर को मार रहे हैं। यहाँ पर देखिए शिकार के लिए उन्होंने भाले का आविष्कार कर लिया है। ये भी लगभग 30-35 हज़ार साल पहले की बात है। कुछ ने हथियार ले रखे हैं, गुफा में बैठे हैं, महिलाएं पीछे दिखाई दे रही हैं, बच्चा पीछे दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह से डेवलपमेंट ह्यूमंस का समयानुसार हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमंस हैं, आपस में देखिए ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंसानों ने
अब पहले सिंबल्स के थ्रू यानी कि साउंड आवाज़ के द्वारा अपने साउंड्स के द्वारा कम्युनिकेट करने की कोशिश की। यहाँ पे देखो लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये शायद रो रहा है, ये कुछ बोलना चाह रहा है। तो जैसे बंदर को देखा हुआ आवाज़ करता था, ऐसे ही इंसान भी कम्युनिकेट करना चाह रहा है। तो ये अर्ली ह्यूमंस हैं कि हमारे इंसानों के पूर्वज हैं, मतलब कुल मिला के जहाँ से हम डेवलप हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टोन टूल बना रहा है, यहाँ पर एक ह्यूमन जो है, ठीक है, बहुत सारी इमेजेस है। तो इस तरह से ये होमो हैबिलिस, ये होमो हैबिलिस का इमेज आपको दिखाया गया है, जो कि औजार बनाने में बहुत एक्सपर्ट था। तो होमो हैबिलिस मतलब कि औजार बनाने में निपुण मानव, एक्सपर्ट इन मेकिंग द स्टोन टूल्स। ठीक है, ये होमो हैबिलिस का एक स्ट्रक्चर किसी म्यूजियम में वर्ल्ड में रखा है होमो हैबिलिस का। और ये होमो हैबिलिस का एक इमेज दिखाया गया आपको कि ऐसा रहा होगा, शायद एक कंप्यूटराइज बनाया गया है। ये आपको ह्यूमन, जो आज का ह्यूमन है, उसकी बॉडी आपको काफ़ी कुछ इससे मिलेगी। आज हमारे शरीर पर बाल काफ़ी कम हो गए हैं, तो आप देख सकते हो बाल बहुत सारे कम हैं। ये होमो सैपियंस है। आज जो वर्ल्ड में जो ह्यूमन है, उसकी जो स्पीसीज़ है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है होमो सैपियंस। सैपियंस स्पीसीज़ का नाम है, और होमो जो है जीनस का नाम है। यानी वंश हमारा या जीनस हमारा है होमो, और जिसमें हमारा वाइज मैन, हम बुद्धिमान हैं, हम सोच सकते हैं, तो हमें सैपियंस। ठीक है, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस एंड होमो इरेक्टस। होमो हैबिलिस औजार बनाने में एक्सपर्ट था, होमो सैपियंस बुद्धिमान मानव है, और होमो जो इरेक्टस है सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव उसको कहा जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मानव के विकास के बहुत लंबे चरण के दौरान इंसान जो शुरू में था, उसका दिमाग का जो क्षमता थी, छोटा साइज था, छोटा होता था। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का इसका दिमाग छोटा होता था, शरीर बहुत बड़ा होता था। होमो हैबिलिस का जो दिमाग थोड़ा सा बड़ा हो गया। होमो इरेक्टस थोड़ा बाद में आया, हज़ारों साल बाद उसका दिमाग थोड़ा और बड़ा हो गया। और इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस, यानी कि एक जगह है जर्मनी में निएंडरथल, वहाँ पर एक फॉसिल मिला था जिसको उसी जगह के नाम पर निएंडरथैलेंसिस नाम दे दिया गया, जो कि सैपियंस का ही एक टाइप था। उसका दिमाग थोड़ा सा और बड़ा था। होमो सैपियंस जो आज का ह्यूमन है, उसका माइंड होमो सैपियंस मतलब वाइज मैन है। सैपियंस भी कह सकते हो, सैपियंस भी कह सकते हो। तो ये यहाँ पर जितने भी टाइप्स हैं, होमोजीनस के ही टाइप हैं। एक जीनस है होमोजीनस का मतलब होमो एक टाइप है, उसके कई उसकी जातियां हैं। जैसे एक गांव होता है, गांव का नाम मान लीजिए होमो है, और उस गांव के अंदर अलग अलग मकान हैं, तो हर एक के अंदर अलग अलग विशेषताएं हो सकती हैं। तो ये मैं बहुत शॉर्ट में बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, डिटेल्ड के बजाय, जो जल्दी जल्दी आप समझ सको। तो इंसान का दिमाग जो है धीरे धीरे विकसित होता रहा लाखों सालों में, और उसका दिमाग बड़ा होता गया, मेमोरी पावर बढ़ती रही, दिमाग की पावर की क्षमता बढ़ती रही। तो आज हमारा माइंड कम से कम 1200 सीसी से 1400 सीसी होता है। अर्लियर ह्यूमन ऑस्ट्रेलोपिथेकस का माइंड जो रहा होगा, शायद वो 600 सीसी रहा होगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश की इस वीडियो में, बहुत कुछ की कैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पर देख सकते हो ह्यूमन लीनिएज, यानी ह्यूमन मनुष्य की वंशावली देखोगे अगर आप, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है हमारा सबसे पुराना रूप है, नर वानर कहा जाता है इसको। उसके बाद होमो हैबिलिस आता है, जो सीधा खड़ा होकर चल रहा था। होमो इरेक्टस तो बिल्कुल परफेक्टली सीधा खड़ा होकर चलता था। होमो निएंडरथैलेंसिस जो जर्मनी से इसके फॉसिल मिले हैं, ये सीधा खड़ा होकर चलता था। और आज हम होमो सैपियंस है, जो कि दिमाग से सोचते हैं, कंट्रोल करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, बहुत सारे फीचर्स हमारे पास है। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने बच्चों देखा कि किस तरीके से मानव का धरती पर विकास हुआ 56 लाख साल पहले, जब हम उनको मानव कह सकते हैं। ऐसे प्राणियों को धीरे धीरे आदि मानव की कई प्रजातियां इस धरती पर आई। आज जो इंसान है उसे हम आधुनिक मानव या सैपियंस कहते हैं। 1,60,000 साल पहले सैपियंस जैसे आदमी पैदा हुए, जैसे आज हम सोचते हैं, जैसे हम करते हैं। इस दौरान उसने लाखों सालों के दौरान बहुत सारे काम किए। उसने शिकार किया, वो गुफाओं में रहा, कंदमूल, फल, बीज खाए, मीट मांस खाया। उसने पत्थर के औजार बनाए, इधर से उधर उसने घूमना शुरू कर दिया, और हम डेवलप हुए। आज हम जो है एक डेवलप्ड पर्सन के रूप में उस पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, ह्यूमन बींग्स के रूप में। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी में बनाया गया वीडियो है, थोड़ा शॉर्ट में जानकारी देने के लिए मैंने बनाया है। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे बनाने के लिए, फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत ठीक लगता है तो मैं आगे अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। थैंक यू।